हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट को लेकर। जब आपके अंदर ये तनाव रहने लगे कि मैं तो दुनिया की रेस में बहुत पीछे हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को दुनिया से पीछे आप पाने लगे, बहुत सारी चिंताएं आपको सताने लगे, आपके फ्यूचर को लेकर आपको बहुत सारी चिंताएं सताने लगे, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी कमी है। आपका टाइम मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, आप समझते हैं कि पढ़ाई भी एक तपस्या और साधना है। जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन उनको होते थे, बहुत सारे लोग उनकी तपस्या में भंग डालते थे। आपने सुना होगा कि राक्षस उनकी तपस्या को भंग करते थे। तो ऐसे ही आप लोगों को भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपकी पढ़ाई से, आपको पढ़ाई करने से रोकते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम इन चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाएं, कैसे हम अपनी तैयारी करें। तो जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई एक तपस्या है, एक साधना है। ये सत्य है कि पढ़ाई करना एक तपस्या तो है ही, क्योंकि आप जब टाइम मैनेजमेंट में बंधकर अपनी पढ़ाई को करते हो तो वो किसी तपस्या से कम नहीं होता। आपको वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जो कि दूसरे लोग कर रहे होते हैं। आपको शादी ब्याह पार्टी फंक्शन या फिर कहीं घूमने जाना, दोस्तों से बातें करना, मोबाइल को बहुत कम समय देना, ये सारी चीज़ों में आपको बंधना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो हुआ ना एक तपस्या। तो आप इस तपस्या से गुजरने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सफलता आपको ज़रूर ही मिलेगी फ्रेंड्स। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसा विद्यार्थी जो डेली 4 से 5 घंटा सोशल मीडिया को देता है, उसमें जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और आपका इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पर अपना समय व्यतीत करता है, तो वो समझ भी नहीं पाता है कि कितना समय, कितने महीने केवल उसने अपना ऐसे ही व्यतीत कर दिया, अपना सोशल मीडिया को दे दिया। और फिर वो अपने अंदर गिल्टी फील करता है कि मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा समय तो ऐसे ही चला जा रहा है। वो सोचता है कि मैं डेली पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन क्या इतना घंटा पढ़ाई करते हैं? क्या टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए? क्या आप तपस्या करने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप तपस्या और साधना करने के लिए तैयार हैं तो आपको अपना टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखिए जिसमें कि आपको डेली आप 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि लोग क्या क्या सपने देखते हैं और उनको पूरा करते हैं। तो कितना समय अपनी पढ़ाई को देते होंगे। अगर टाइम मैनेजमेंट क्या होता होगा, आप एक बार इस टाइम मैनेजमेंट में बंद कर देखिए और अपनी पढ़ाई को करके देखिए। आपको शेड्यूल डेली का ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपनी पढ़ाई को 7 से 8 घंटे डेली दें, और 7 से 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम आगे भी बचता है जो कि आपके दूसरे कामों के लिए है। तो फ्रेंड्स, आपसे यही विनती है कि अगर आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं और आप ये भी चाह रहे हैं कि मैं सफल हो जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं होने वाला है। आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। या तो आप पढ़ाई का त्याग कर दीजिए, या फिर आप वो जो सारे डिस्ट्रैक्शन हैं उनका त्याग करिए, आप मोबाइल का त्याग करिए, आप अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए। आपकी नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब भी आप सुबह रात को सोते हैं तो मोबाइल देखकर सोते हैं, और जब आँख खुलती है तो आप अपने मोबाइल को चेक करते हैं कि
किसी कोई मैसेज तो नहीं है, कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है। मोबाइल सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होती है, आप उसको चेक करते हैं। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको केवल मोबाइल के जगह, जैसे आप सोकर उठ रहे हैं तो उस समय आपके पास, या तो आप सुबह उठकर अखबार पढ़िए या फिर आप जीके जीएस सुबह पढ़ सकते हैं। जीके की किताब अपने पास रखकर सोइए, सुबह उठकर उसको पढ़िए। आप, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको लगता है कि हम कैसे इसके मोबाइल से अपने आप को छुड़ाएं, इसकी लत को छुड़ाएं, तो बहुत आसान है दोस्तों। करके देखिए 2 से 4 एक हफ्ता ही, आप एक हफ्ता भी नहीं, 4-5 दिन आप मोबाइल से दूर दूर होकर देखिए और आप पाएंगे कि ये तो बहुत आसान था। आपका कुछ गया नहीं इसमें, मोबाइल ना देखा तो कुछ कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसा आपको फील होगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आपको सफल होना है। तो अपने समय का प्रबंधन आप बहुत अच्छे तरीके से करके चलें, जब आप एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे और तभी आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। और उसके लिए आपके नियमित दिनचर्या होना बहुत ज़रूरी है। घंटे डिसाइड करिए कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे आपको दूसरे कामों को देना है, तब जाकर आप एक सक्सेस व्यक्ति हो सकते हैं। और इस तरह से आप जब अपने घंटों को डिवाइड कर लेंगे कि आपकी पढ़ाई सुबह किस समय से आपको उठना है, कितने घंटे सुबह देना है, कितना दोपहर में देना है और कितना रात को आपको अपनी पढ़ाई को देना है समय, तब जाकर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे और उस तपस्या में सफल हो पाएंगे जो तपस्या आप कर रहे हैं।